भारत की धरती पर ऐसे कई युद्ध लड़े गए हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है। इन युद्ध से जुड़ी घटनाओं और कहानियों के बारे में पढ़कर पता चलता है कि हमारे देश में कितने बहादुर और जाबाज लोगों ने जन्म लिया है। 12 सितंबर के दिन भारतीय सेना ने एक ऐसी ही वीरता की दास्तान लिखी थी जो हजारों सालों तक याद रखी जाएगी। साल 1897 में 12 सितंबर के दिन सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे बैटल ऑफ सारागढ़ी कहते हैं। इसमें 21 सिख सैनिकों ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अफगान के 10,000 सैनिकों को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। आपको हॉलीवुड की 300 वॉरियर फिल्म तो अवश्य याद होगी, किंतु यह सच्ची कहानी उस फिल्म से कहीं ज्यादा साहसिक है, वह भी मात्र 21 भारतीय योद्धाओं के बल पर। बैटल ऑफ सारागढ़ी ब्रिटिश सेना की 36वीं रेजिमेंट, जो अब सिख रेजिमेंट के नाम से जानी जाती है, उसके और अफगान कबीलाइयों के बीच लड़ी गई थी। खास बात यह है कि हमारे जवान महज 21 थे और अफगानी करीब 10,000। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे इतिहास में मुगलों के आक्रमण और अत्याचारों की कहानी तो खूब पढ़ाई जाती है, लेकिन सारागढ़ी युद्ध की अद्भुत बहादुरी की गाथा को कोई स्थान नहीं दिया गया। और यही कारण है कि इतनी महान लड़ाई के बारे में भी हमारे देश में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। मगर यह बात दिल को सुकून देने वाली है कि अब बॉलीवुड में इस कहानी पर एक नहीं बल्कि 3 फिल्में बन रही है। पहली अक्षय कुमार की केसरी, दूसरी रणदीप हुड्डा की बैटल ऑफ सारागढ़ी और तीसरी अजय देवगन की सन्स ऑफ सरदार। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं उस महान युद्ध के बारे में जिस पर ये फिल्में बेस्ड है। 1897 का दौर था। पूरे भारतवर्ष पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिश सेना अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहती थी। उन्होंने अफगानिस्तान पर हमले करना भी शुरू कर दिए थे। अफगानिस्तान सीमा पर ब्रिटिश सेना के कब्जे में 2 किले, गुलिस्तान का किला और लॉकहर्ट का किला हुआ करते थे। इन दोनों किलों के पास सारागढ़ी की एक चौकी हुआ करती थी। यह चौकी उन दोनों किलों के बीच एक कम्युनिकेशन नेटवर्क का काम करती थी। इसी चौकी से ही सिग्नल भेज आसपास के इलाकों से संपर्क किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि अफगानी उस समय गुलिस्तान और लॉकहर्ट के किलों पर अपना कब्जा करना चाहते थे और इस चौकी की सुरक्षा की जिम्मेदारी 36वीं सिख रेजिमेंट को सौंपी गई थी। इस बटालियन में 21 केशधारी सिखों को रखा जाता था। इनकी संख्या कम जरूर थी, लेकिन इनकी बहादुरी पर अंग्रेजों तक को पूरा भरोसा था। क्योंकि ब्रिटिश लगातार अफगानियों पर हमले करते रहते थे, इसलिए अफगानी उनसे नाराज रहते थे। दोनों के बीच में मनमुटाव बढ़ता जा रहा था। दोनों पक्षों के अंदर एक आग जल रही थी। एक तरफ ब्रिटिश को हार पसंद नहीं थी, तो दूसरी तरफ अफगान बदला लेने के लिए भारत में आने की सोच रहे थे। दुश्मनों के पास 3 किले, किला लॉकहर्ट, किला गुलिस्तान और सारागढ़ी। सरदार गुलबख्श का हुक्म मिलता ही हम गुलिस्तान और लॉकहर्ट पर दावा बोल देंगे। हमें किसी भी पल हमले के लिए तैयार रहना है। 27 अगस्त से 11 सितंबर 1897 के बीच पश्तूनों ने सारागढ़ी की किले पर कब्जा करने के लिए कई हमले किए, लेकिन 36वीं सिख रेजिमेंट ने हर बार उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। मगर फिर असल युद्ध की शुरुआत 12 सितंबर 1897 की सुबह 9 बजे होती है, जब लगभग 10,000 अफगान पश्तूनों की सेना सारागढ़ी पोस्ट पर चढ़ाई करने के लिए संकेत देती है। हमले का मकसद था कि लॉकहर्ट और गुलिस्तान के किलों के बीच संपर्क तोड़ सके। करीब 10,000 अफगानी सैनिक उनकी ओर तेजी से बढ़ते आ रहे थे। दुश्मन की इतनी बड़ी संख्या देखकर सब हैरान थे। गुरमुख सिंह पोस्ट की सुरक्षा के लिए कर्नल हैथटन को एक तार करते हैं कि उन पर हमला होने वाला है और उन्हें मदद की आवश्यकता है। कर्नल हैथटन के अनुसार सारागढ़ी में तुरंत सहायता नहीं भेज सकते थे। रास्ता तूफान में फंस चुका है। कर्नल साहब का संदेश आया अभी।
उनका ऑर्डर है कि हमें सारागढ़ी पोस्ट छोड़ना होगा अभी इसी वक्त। शिल्पा जी बताओ क्या जवाब दूं? लोखंड किले को भेजना जवाब। काके 36 रेजिमेंट जीतने से पहले अपनी पोस्ट नहीं छोड़ती। अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा। यह जानकारी आने के बाद 21 सिखों का नेतृत्व कर रहे ईशर सिंह निर्णय लेते हैं कि वह किसी भी हाल में इस चौकी को नहीं छोड़ेंगे। सिख चाहते तो मोर्चा छोड़कर वापस आ सकते थे, लेकिन उन्होंने भागने से अच्छा दुश्मन का सामना करना उचित समझा। वाहे गुरु का नाम लेकर वह अपनी अपनी जगह पर मजबूती से तैनात हो गए। ईशर सिंह का साथ उनके सैनिकों ने भी दिया और अंतिम सांस तक लड़ने का निर्णय लिया। 26 सिख रेजिमेंट सब लोग अपने पोजीशन पर। जी साहब। प्लान का अगला कदम उठाने के लिए तैयार। रब रखा। रब रखा। चलो 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 चलो। सारे सिख सैनिकों ने अपनी अपनी बंदूकें लेकर किले के ऊपरी हिस्से पर खड़े हो गए थे। अफगानी निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे। हर ओर सन्नाटा पसर गया था। युद्ध के मैदान में केवल घोड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में एक गोली की आवाज से जंग की शुरुआत होती है। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चल रही थी। कुछ ही समय में अफगानी समझ चुके थे कि यह जंग आसान नहीं होने वाली। वह इस तरह से सिखों को नहीं हरा पाएंगे। उन्होंने एकजुट होकर सिखों पर हमला बोल दिया, लेकिन सिखों ने अपना हौसला नहीं गंवाया। वह लगातार अफगानियों से लोहा लेते रहे। युद्ध के दौरान कई बार अफगान सेना का कमांडर ने सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए लुभाया, लेकिन कोई भी सिख सैनिक सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। अंत में 10,000 अफगानी लड़ाके चौकी पर हमला कर देते हैं। धीरे धीरे अफगानी उन पर भारी पड़ने लगे थे। कई सिख सैनिक को गहरी चोटें लग चुकी थी। सिखों का मनोबल टूटने लगा था। मोर्चा तो संभाला ही हुआ है, लेकिन अब हम 14 और वो 10,000 कि तभी तो किसे लगता है मौत का डर इधर? किसे लगता है मौत का डर? तो मौत का डर बंदे को मरने से पहले ही मार देता है। कौन है यहाँ पे वो बुज़दिल जो पहले ही मर चुका है? कौन है कोई? इस युद्ध में 20 सिख सीधे तौर पर अफगानियों से लड़ाई कर रहे थे। एक सिख गुरमुख सिंह युद्ध की सारी जानकारी कर्नल हैथटन को तार के माध्यम से भेज रहे थे। बंदूकों से जंग नहीं जीतता देख अफगान किलों के दरवाजे तोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें इसमें भी सफलता नहीं मिलती है। लेकिन अचानक किले की एक दीवार ढह जाती है और अफगान किले में घुस जाते हैं। अचानक से गोलियों से चलने वाली लड़ाई अब चाकू और तलवारों की लड़ाई में बदल जाती है। उन्होंने अफगानियों को अपनी तलवारों से मारना शुरू कर दिया था। वह सब बाद में एक ही धुन में जो बोले सो निहाल के नारे के साथ आगे बढ़ते गए और अफगानियों को मौत के घाट उतारते गए। कहते हैं कि दूर खड़े अंग्रेजी अफसरों को भी सिखों की चिल्लाने की आवाज आने लगी थी, लेकिन वह अफसर भी जानते थे कि यह आवाज थोड़ी ही देर में बंद हो जाएगी। आखिरकार वही हुआ जिसका सबको अंदाजा था। दुश्मन से लड़ते लड़ते 21 सिख शहीद हो गए, लेकिन मरने से पहले वे 21 सिख लगभग 600 अफगानियों को मार चुके थे। उन्होंने पूरे एक दिन उन अफगानियों को रोके रखा ताकि उनकी सेना आ सके। इस युद्ध के बाद 36वीं रेजिमेंट के 21 सिखों को मरणोपरांत ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया, जो कि आज परमवीर चक्र के बराबर है। For their sacrifice and valor, I hereby grant the 21 men of the 36th Sikh Regiment who fought the Battle of Saragari the Indian Order of Merit.
21 सिखों के बलिदान को शायद हम भारतीय भूल गए हों, लेकिन आज भी ब्रिटेन में 12 सितंबर को उन शहीदों के सम्मान में सारागढ़ी डे के रूप में मनाया जाता है। भारत में सिख रेजिमेंट ने इस दिन को रेजिमेंटल बैटल ऑनर्स डे घोषित किया है, लेकिन शायद इसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा। दुखदी बात है कि देश में मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी की कहानी सुनाई जाती है, लेकिन इस वीर गाथा के लिए कोई जगह ही नहीं है। सारागढ़ी के 21 सैनिकों की वीरता से आप अच्छी तरह वाकिफ हो गए होंगे। इस छोटी सी टुकड़ी का नेतृत्व ईश्वर सिंह ने किया था, जो कि ब्रिटिश भारतीय सेना में हवलदार के रूप में काम किया करते थे। इस वीर गाथा का एक फैक्ट यह भी है कि जिन 21 वीरों ने यह लड़ाई लड़ी थी, उनमें से अधिकतर सैनिक नहीं थे। उनमें से कुछ रसोइये थे तो कुछ सिग्नल मैन थे, लेकिन वह सब अपने साथियों के लिए जंग में उतरे थे। सारागढ़ी के युद्ध में शहीद हुए सिखों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए 3 गुरुद्वारों का निर्माण किया गया। एक गुरुद्वारा का निर्माण वही किया गया जहां इस लड़ाई को लड़ा गया था, दूसरा फिरोजपुर में और तीसरे का निर्माण अमृतसर में किया गया है। अमृतसर में स्थित गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा सारागढ़ी है और यह गुरुद्वारा 14 फरवरी 1902 को बनकर तैयार हो गया था। गुरुद्वारा सारागढ़ी में सभी शहीदों के नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। इस युद्ध में लड़े और शहीद हुए सभी सिख सैनिकों के नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी सारागढ़ी युद्ध की। दोस्तों, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।